नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में सांख्यिकी अर्थात किस प्रकार से सांख्यिकी अपना कार्य करती है, शिक्षा उसका किस प्रकार से उपयोग करती है दैनिक जीवन में, कैसे हम उस सांख्यिकी का प्रयोग करके लाभान्वित हों, अधिक चीजों को एक रेखा चित्रित प्रदर्शन के द्वारा कैसे संक्षिप्त किया जा सकता है, उसका प्रदर्शन किया जा सकता है। तो इन चीजों को हमने पिछले वीडियो में देखा कि आयताकृति हिस्टोग्राम कैसे बनता है। वहीं पर आपने देखा स्तंभाकृति, आपने बहुभुज पॉलीगॉन बनाना सीखा, ओजाइव कर्व बनाना सीखा, वक्र जिसे कहा जाता है संचय या वृत्ति बनाना सीखा। तो रेखा चित्रित प्रदर्शनों को कैसे किया जाता है, उस पर विषय वस्तु को कैसे दिखलाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ये सारी चीजें पिछले वीडियोज में आपको बताए गए। वहीं पर आपको मीन, मीडियन, मोड, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक निकालने की शॉर्ट और लॉन्ग मेथड दोनों बताए गए। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन शॉर्ट और लॉन्ग मेथड से निकालने के लिए अलग विधियों से बताया गया। अब आता है प्रतिशतांक या प्रतिशतक, जिसे हम परसेंटाइल कहते हैं, एक कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो आप उसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक कर लें, और अगर हमारे वीडियोस को तुरंत इस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो बेल आइकॉन अर्थात जो घंटी का निशान है उसको दबा लें। तो आते हैं प्रतिशतांक होता क्या है, प्रतिशतक को ही प्रतिशतांक कहते हैं। परसेंटाइल ये क्या होता है, तो आइए दो एक परिभाषाओं को पहले लेते हैं, इसके बाद इससे संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। कैसे निकाला जाता है उसके सूत्रों को देखते हैं, सूत्रों पर उदाहरण को सॉल्व करते हैं, उसका उत्तर निकालते हैं। तो इसकी क्या विधि है, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये प्रतिशतक, परसेंटाइल या प्रतिशतांक ये होता क्या है। तो देखिए, प्रतिशतक किसी समूह में उस बिंदु या प्राप्तांक को सूचित करता है जिसके नीचे समूह के प्राप्तांकों का एक निश्चित प्रतिशत होता है, एक गिलफोर्ड ने कहा है। दूसरी परिभाषा है ओडेल की, यानी प्रतिशतक वे बिंदु हैं जो आवृत्ति वितरण को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग में कुल प्राप्तांकों के 1% प्राप्तांक होते हैं। कहने का प्राय है कि जो प्रतिशतक होता है या उन कुल संख्याओं में से, कुल प्राप्तांकों में से उसका एक बिंदु होता है जिसके ऊपर नीचे कुछ ना कुछ प्राप्तांक है, एक निश्चित क्रम में रहते हैं। तो प्रतिशतक या एक बिंदु है। जिस प्रकार से आपने देखा चतुर्थांश विचलन में, चतुर्थांश को निकालने के लिए, मध्यांक मीडियन को निकालने के लिए उसमें एक बिंदु दिया गया था, मध्य का बिंदु या Q3 का बिंदु, चतुर्थांश तृतीय या द्वितीय या प्रथम का कोई एक बिंदु। उसी तरह से प्रतिशतक भी एक बिंदु होता है, या उस परसेंटेज को नहीं दर्शाता बल्कि उसके एक बिंदु को दर्शाता है जिसके ऊपर नीचे जो आंकड़े हैं, जो स्कोर्स हैं, वे एक निश्चित मात्रा में रहते हैं। जैसे कहा जाए 100 का 10%, तो 10% क्या है, वह उसका एक 10% एक अंक है जिसके आधार पर हम कहते हैं परसेंटाइल वांटेड, जो प्रतिशतक ज्ञात करना है उसको हम पीपी के रूप में कहते हैं, संबोधित करते हैं। तो पीपीपी से परसेंटाइल, पी का प्रावधान सेकंड का वांटेड, अर्थात जो परसेंटाइल हमें निकालना है, जैसे P7 निकालना है, P10 निकालना है, या P90 निकालना है कि 93 निकालना है, इस P7, 10, 90 या 93 को हम क्या कहते हैं, पीपी के रूप में, माने परसेंटेज जो है वह वांटेड हमें चाहिए। जो परसेंटाइल हमें वांटेड है, जो हमें निकालना है, चाहिए है, उसकी स्थिति जो हमें पता करना है, उसी को हम पीपी या जो प्रतिशतक हमें ज्ञात करना है उसको सीधे लिख देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर P7, P10, P90 और P93, ये क्या है, यानी हमें जो उदाहरण हम ले रहे हैं इसमें से P7 ज्ञात करना है, P10 को ज्ञात करना है, परसेंटाइल 90 को ज्ञात करना है, परसेंटाइल 93 को ज्ञात करना है। अब इसके लिए सूत्र क्या है, तो सूत्र देखिए बनाया गया है, PP
बराबर L प्लस पी एन माइनस एफ बटा एफ गुणे सी आई। अगर हम सूत्र को समझ लेते हैं, सूत्र में ज्ञात हो जाता है, तो उसके आधार पर हम परसेंटाइल को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए सूत्र के इन पीपी क्या होता है, एल क्या है, पीएन क्या है, एफ क्या है, स्मॉल एफ क्या है और सी आई क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए पीपी से प्राय होता है ज्ञात किया जाने वाला प्रतिशतक। पीपी अर्थात परसेंटाइल वांटेड, जिस प्रतिशतक को हम ज्ञात करना चाहते हैं उसको हम पीपी कहते हैं। जैसे आपका है P7 P10, तो पीपी क्या होगा, पीपी का प्राय है P7 P10 P90 P93 या 94, जो भी आपको लेना हो उसको हम पीपी कहते हैं, अर्थात परसेंटाइल वांटेड के नाम पे से जानते हैं। दूसरा होता है पीएन। देखिए पी है, एन भी कैपिटल है। पीएन का प्राय होता है कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत, अर्थात जो उदाहरण दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर, तो इनका जो पीएन ज्ञात करने का प्राय है कि इसका पहले हम कुल बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लेते हैं, उस योग में से उस P7 को ज्ञात करते हैं, वही P7 जो ज्ञात करते हैं उन योगों में से उसी को हम क्या कहते हैं, पीएन अर्थात कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत, अर्थात जो बारंबारताओं का योग है उन बारंबारताओं के योग में जो आपका P7 है वो कितना होगा, तथा बारंबारताओं का योग गुणे जो आपको प्रतिशत ज्ञात करना है गुणे उतने बटा 100 कर दीजिए, जो आता है वही आपका पीएन होता है। अर्थात सबसे पहले आपको पीएन ज्ञात करना होगा, कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करना होगा, जो बारंबारताएं फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं उनका योग करिए और उसी में P90 P93 जो भी आपको ज्ञात करना प्रतिशत उसको आप गुणा करके 100 का भाग दे करके ज्ञात कर लेंगे, पीएन हो जाएगा वो। फिर आता है एफ। एफ का प्राय होता है कैपिटल एफ, अर्थात इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति ये किसका लिया जाएगा, जिसमें पीपी अर्थात परसेंटाइल जो हमें चाहिए 793 इत्यादि, वह जिस वर्गांतर में रहेगा उसकी नीचे की समस्त आवृत्तियों का योग, उसी को हम क्या कहते हैं, एफ, संचयी आवृत्ति, अर्थात पीपी वाले वर्गांतर के नीचे की संचयी आवृत्तियों का योग, यानी उसके नीचे की जितनी भी बारंबारताएं हैं उनकी संचयी आवृत्ति। एफ अर्थात जिसमें परसेंटाइल या प्रतिशतक हमें ढूंढना है, उस प्रतिशतक वाले वर्गांतर की आवृत्ति क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है, जिसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। एल का प्राय होता है पीपी वाले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा, जिसमें आपका पी परसेंटाइल ढूंढना जाना है, जिस वर्गांतर के अंतर्गत है उसकी लो लिमिट कितनी है, लोएस्ट लिमिट क्या है, न्यूनतम सीमा क्या है। सीआई का प्राय होता है वर्ग विस्तार, साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स, अर्थात प्रत्येक वर्गांतरों में कितने अंकों का अंतर है। तो आप देखेंगे इन अंतरों को सीआई कहा जाता है, तो आपको सूत्र लगभग समझ में आ जाना चाहिए, अर्थात पीपी अर्थात जो परसेंटाइल प्रतिशतक आपको ज्ञात करना है उसे पीपी कहा जाता है। एल अर्थात जिसमें पीपी आपका जो चाहिए उसकी जो वर्गांतर है उस वर्गांतर की लो लिमिट अर्थात न्यूनतम सीमा। पीएन अर्थात जो प्रतिशतक आपको ज्ञात करना है वह प्रतिशतक का कितना भाग उसमें दर्शा रहा है। पीएन का प्राय होता है कि जो बारंबारताओं का कुल योग है गुणे जो आपको पीपी ज्ञात करना है उसको गुणा करके 100 का भाग दे देते, वही पीएन होता है। माइनस एफ जिसमें वह पीएन दिखाई पड़ेगा उसी की उसके नीचे की समस्त बारंबारताओं के योग को एफ अर्थात कैपिटल एफ फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव कहते हैं, और बटे एफ का प्राय होता है बारंबारताओं का जो उस आवृत्ति में जिसमें पीएन है उसकी आवृत्ति क्या है। सीआई और क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स को यहाँ पे उसी वर्गांतर का ले लेते हैं, अर्थात उसमें कितने अंकों का अंतर है ये हमें सीआई के रूप में ज्ञात होता है। तो अब आप देखिए एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के आधार पर हम P7, P10, P90 और P93 कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो देखिए एक उदाहरण है, एक चार्ट है जिसमें सीआई क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और उनकी फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी आवृत्ति निकालनी है। तो सबसे पहले सीआई और एफ ए दिया हुआ है। सीआई क्लास इंटरवल आप देखेंगे 6 से 8, 9 से 11, 12 से 14, 15 से 17, 18 से 20, 21 से 23, 24 से 26, इसी तरह से 27 से 29, 30 से 32, 33 से 35, 36 से 38, 39 से 41, 42 से 44,
45 से 47, 48 से 50, 51 से 53। ये वर्गांतर है। प्रत्येक वर्गांतरों के सम्मुख आप देखेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता आवृत्ति को दर्शाया गया। जैसे 6 से 8 वाले वर्गांतर की आवृत्ति 1 है, 9 से 11 की 1 है, 12 से 14 की 4 है, 15 से 17 की 3 है, 18 से 20 की 11 है। इसी तरह से 21 से 23 की 16 है, 24 से 26 वर्गांतर की आवृत्ति 14 है, 27 से 29 की 29 है, 30 से 32 की 35 है, 33 से 35 की 44 है, 36 से 38 की 33 है, 39 से 41 की 33 है, 42 से 44 की 25 आवृत्ति है। इसी तरह 45 से 47 वर्गांतर की आवृत्ति 26 है, 48 से 50 की 17 है, 51 से 53 की 1 है। तो यह क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, ये उदाहरण के रूप में। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्योंकि जो सूत्र है ये सीधे सीधे पीएन की ओर इशारा करता है। तो पीएन ज्ञात करने के लिए हमें ये जरूरी है कि सबसे पहले हम इसकी संचयी आवृत्ति ज्ञात करें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए रूल बताया गया था कि जो बारंबारता नीचे वाली है इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाद अगली बारंबारता को उसमें जोड़ते चले जाते हैं, संचयी आवृत्ति ज्ञात होती है। जैसे 1 है, हमने 1 को ले लिया, फिर 1 में 1 को जोड़ा 2 हो गया, 2 में 4 को जोड़ा 6 हो गया, 6 में 3 को 9, 9 में 11 20, 20 में 16 36, 36 में 14 50। इसी तरह से 50 29 जोड़ेंगे तो 79 होगा, 79 में 35 जोड़ेंगे 114, 114 में 44 जोड़ेंगे 158 हो जाएगा, फिर 158 में 33 जोड़ेंगे तो 191 होगा, 191 में 33 जोड़ेंगे 224, 224 में 25 जोड़ेंगे 249, 249 में 26 जोड़ेंगे 275। इसी तरह से 275 में 17 जोड़ेंगे 292, और 292 में 1 जोड़ेंगे तो 293। ये संचयी आवृत्ति निकल आई। अब इस संचयी आवृत्ति को हम चेक करने के लिए कि सही है कि गलत है, क्या करते हैं, इन बारंबारताओं को सीधे आपस में जोड़ देते हैं। तो जब आप इसको जोड़ते हैं तो आप देखेंगे यहां पर भी कितना आएगा, 293, यानी जो बारंबारताओं का योग है वही संचयी आवृत्ति अंतिम अंक के रूप में वहां दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें क्रमशः हम बारंबारताओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो 293 है यही क्या है, यन है, अर्थात बारंबारताओं का कुल योग है, और 51 से 53 जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है उसकी संचयी आवृत्ति भी 293 है। अब हमें क्या करना है, अब सूत्र के आधार पर जो आपको परसेंटाइल पीपी ज्ञात करना है उसको लगाना है। तो लेते हैं, सबसे पहले देखिए संचयी आवृत्ति अर्थात कितनी हो, 293, कुल आवृत्तियों का योग कितना है, 293 है। इसमें से अगर P7 को आपको ज्ञात करना है तो P7 अगर ज्ञात करना है तो देखिए 293 का 7 माने 7%, क्या हो जाएगा, 293 गुणे 7/100 कितना आ जाएगा, 2051/100। जब 100 का भाग देंगे तो 20.51 हो जाएगा। इसी तरह से P10 ज्ञात करना है तो 293 का 10%, इसका प्राय क्या है, 293 गुणे 10/100 कितना हो जाएगा, साल में करेंगे तो 29.30। इसी तरह से P90 अगर ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, 293 का 90%, अर्थात 293 गुणे 90/100 कितना हो जाएगा, साल में करेंगे तो 263.70। इसी तरह से अगर आपको P93 ज्ञात करना है तो आप फिर वही लिखेंगे, 293 का 93%, अर्थात 293 गुणे 93/100। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 272.49। अब इसको हम क्यों ज्ञात किए हैं, यानी इस P7, 10, 90 और 93 को ज्ञात क्यों किया गया, क्योंकि जब ये हम Pn इसी को कहा जाता है, ये क्या है, ये सब क्या है, Pn है। Pn जब हमारा ज्ञात होता है तो Pn को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कुल बारंबारताओं को योग में से उस परसेंटेज को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। यानी अगर 7 ज्ञात करना था 293 गुणे 7/100 कर लिए। अब यही इसका Pn हो गया, माने 20.5 क्या Pn हो गया। अब इस 20.51 29.30 263 272 इस Pn को हम इसी संचयी आवृत्ति के अंदर ढूंढते हैं कि किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत ये Pn मौजूद है, जिसमें वह होगा उसी वर्गांतर की लो लिमिट हम ज्ञात करेंगे, उसी की यह फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे
उसके नीचे की समस्त बारंबारताओं का योग कैपिटल एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ को लेंगे और प्रत्येक वर्गांतर का जो क्लास इंटरवल है 3 उसको लेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे 7% इसका पीएन कितना है 20.51। अब 20.51 को हम इस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत ढूंढेंगे कि वह कौन सा वर्गांतर है जिसमें 20.51 अर्थात पीएन है। देखिए यहाँ देखिए 20 है, ये देखिए 36 है, यानी 36 में ही 20.51 पीएन है, क्योंकि ऊपर 50 हो जा रहा है नीचे 20 हो जा रहा है। तो 36 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसी के अंतर्गत या 293 का जो 7% हम ज्ञात कर रहे हैं इसका पीएन कितना है या किसमें है, वह है 21 से 23 वाला वर्गांतर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है, इसमें यह पीएन पड़ा हुआ है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं। सूत्र है पीपी बराबर एल प्लस पीएन माइनस एफ बटा एफ गुणे सी आई। देखिए अब आपका P7 ज्ञात करना है, तो P7 वाला जो पीएन है 20.5 है अर्थात उसका वर्गांतर 21 से 23 वाला है जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 है और संचयी आवृत्ति 36 है। अब हमें इसी की लोअर लिमिट को ज्ञात करना है, क्योंकि Pn7 जो हमारा ज्ञात करना है उसका Pn 20.51 है। तो देखिए लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि 21 से 23 है इसका मतलब 20.5 हो जाएगा। तो देखिए P7 बराबर 20.5 माने इसका यल कितना है 20.5 हो गया। धन Pn कितना आपका आया है 7 का 20.5, आपने 20.5 को लिख लिया। ऋण यफ क्या है इसका है, देखिए यफ माने इसके नीचे की समस्त बारंबारताओं का योग, ये देखिए 20 माइनस 20 हो गया बटे यफ उसकी फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 16 है। तो हमने क्या लिख लिया 20.5 ऋण 20 बटा 16 और गुणे सी आई का प्राय है, देखिए 6 से 8 9 से 11 प्रत्येक में 3 अंकों का विस्तार है, जो साइज है जो अंतर है वह 3 अंकों का है, इसलिए गुणे 3 कर लिए। अब आपको करना क्या है 20.5 धन 20.5 ऋण 20 बटा 16 गुणे 3, इसी को सॉल्व करना है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20.60 या इसका P7 ज्ञात हो गया, यानी इसका जो P7 कितना होगा 20.60 होगा। इसी तरह से अगर आपको P10 ज्ञात करना है तो P10 को आप देखेंगे कितना आया है इसका Pn 29.30 को फिर हम संचयी आवृत्ति में ढूंढेंगे। देखिए 29.30 अर्थात इसी के अंतर्गत है 36 के अंतर्गत संचयी आवृत्ति के अंतर्गत, जिसका वर्गांतर क्या है 21 से 23, यानी इसको लो लिमिट ज्ञात करना होगा तो 20.5 हो जाएगा। देखिए 20.5 यल हो गया प्लस इसका Pn कितना है, Pn देखिए आया है 29.730 अर्थात 293 का 10% 29.30 यहाँ लिखा हुआ है। ऋण यफ माने इसी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव कितनी है, देखिए 20, इसके नीचे के समस्त बारंबारताओं का योग कितना है ये 20 है, ऋण 20 बटे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी इस वर्गांतर की, देखिए 16 है गुणे 3। आपने इसको सॉल्व किया तो आ गया 22.24। इसी तरह से हम 90 P90 को ज्ञात करेंगे। P90 देखिए इसका Pn कितना आया है 263.70 आया है। अब इस 263.70 को इसी संचयी आवृत्ति में ढूंढेंगे कि वो वर्गांतर कौन सा है। तो आप देखिए 263.70 यहाँ देखिए 275 है, इसका मतलब है कि 275 के अंतर्गत ही 263.70 ये Pn मौजूद है। तब इसके जो वर्गांतर है Ci है वह क्या है 45 से 47 है। अगर इसकी लो लिमिट ज्ञात करना है 45 का तो 44.5 हो जाएगा, देखिए 44.5 धन। अब आप इस P90 का जो Pn आपने ज्ञात किया है वो कितना है 263.70 ऋण 249 क्या है, यानी इसका जो यफ है देखिए संचयी आवृत्ति कितना है 249 ऋण 249 बटा इसकी मानी वर्गांतर की जिसमें Pn है उसकी आवृत्ति आप देखेंगे 26 बटा 26 गुणे 3। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, जब सॉल्व करते हैं कितना आ जाता है 46.20। अब बचता है
93%, अर्थात P93 ज्ञात करना। P93 जब आपने दो ज्ञात किया, इसका Pn कितना आया 272.49। अब 272.49 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको फिर ढूंढेंगे कि वो वर्गांतर कौन सा है। तो देखिए 272.49 अर्थात वह इसी के अंतर्गत है, यानी 45 से 47 वाले वर्गांतर के अंतर्गत ही आपका Pn 272.49 भी है। तो हम इसकी पुनः लो लिमिट ले लेंगे, तो लो लिमिट लेंगे 44.5 है। इसके नीचे की समस्त बारंबारताओं का योग 249 है। इसका Pn देखिए 272.49, 293 का 93 जो Pn ज्ञात करना हो 272.49, 272.49 ऋण इसके नीचे की समस्त बारंबारताओं का योग जिसमें Pn मौजूद है, उसकी संचयी आवृत्ति आप देखेंगे 249 है, इसलिए 249 यहां लिख दिया गया, बटे इस वर्गांतर जिसमें Pn है उसकी आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी ये कितनी है 26 है, गुणे CI 3 है। आपने इसको सॉल्व किया, उत्तर आ गया 47.21। अब आप पुनः एक बार इसको समझने का प्रयास करें कि अगर हमें P7, P10, P90, P93 या P50, P40, P30 कुछ भी ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यानी जो उदाहरण आपके सामने चार्ट दिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सबसे पहले उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेते हैं, अर्थात उसकी संचयी आवृत्ति को ज्ञात कर लेते हैं। जब संचयी आवृत्ति ज्ञात हो जाती है तो उसी संचयी आवृत्ति का अर्थात जो आपका नंबर आप फ्रीक्वेंसीज हैं टोटल, उसमें आप उस P को ज्ञात करते हैं, PP को। तो जैसे आपका 293 आ गया, तो 293 अर्थात समस्त बारंबारताओं का योग है, तो 293 में से ही हम P7, P10, P90, P93 को ज्ञात करेंगे। तो आपने क्या किया, 293 का 7% ज्ञात किया Pn के रूप में, तो 20.51 उसका Pn आ गया। 293 का 10% का Pn ज्ञात किया तो 29.30 हो गया। 293 का 90 अगर ज्ञात किया 90% तो 230.70 आया। 293 का 93% को ज्ञात किया PP तो अब Pn कितना हो गया 272.49। तो सबसे पहले हमें Pn ज्ञात करना। Pn ज्ञात करने के लिए बारंबारताओं का योग गुणे जो आपका Pn है, जैसे PP ज्ञात करना P7 में 7/100 गुणे 10/100 गुणे 90/100 गुणे 93/100, यानी जो बारंबारताओं का योग उसमें उसका गुणा करके बटे 100 कर दीजिए, जो आता है वही आपका Pn ज्ञात हो जाए। जब Pn ज्ञात हो जाता है तो उसी Pn को हम इसी संचयी आवृत्ति में ढूंढते हैं, जिस आवृत्ति के अंतर्गत संचयी आवृत्ति का Pn होता है उसी वर्गांतर की लोड लिमिट को लेते हैं, उसके नीचे के समस्त वर्गांतरों का योग कैपिटल F जिसे कहा जाता है उसे लेते हैं, उस वर्गांतर की आवृत्ति F को लेते हैं और गुणे CI करके हम इसको क्रमशः निकालना शुरू कर देते हैं। और जब सॉल्व करते हैं तो सूत्र का प्रयोग करते हैं PPL प्लस PN माइनस F बटा F गुणे CI, अर्थात जिसमें PP है परसेंटाइल जो वांटेड हमें चाहिए, जैसे P7 ज्ञात करना है तो P7 का जो Pn था वह 20.51 हमने ज्ञात किया। अब इस 20.5 को हमने इस आवृत्ति वितरण में देखा कि वह कौन सा वर्गांतर है, यहाँ पर हमने देखा कि 36 के अंतर्गत 20.51 समाहित है और उसकी वर्गांतर 21 से 23 है। इसकी लो लिमिट हमने लिया तो 20.5 हो गया और इसके नीचे का समस्त बारंबारताओं का योग 20 निकला। इसकी बारंबारता 16 है, तो हमने इसको सूत्र पर रख दिया, यानी 20.5 ऋण 20 बटे 16 गुणे 3 सॉल्व कर दिया, 20.60 आ गया। इसी तरह से हमें 293 का 10% ज्ञात करना था, तो इस Pn को 29.30 को हमने देखा तो भी 21 से 23 वाले वर्गांतर के अंतर्गत आया। इसी वर्गांतर के हमने लो लिमिट भी 2.5 को ले लिया। देखिए इसी में इसके जो Pn है वह देखिए 29.30 ऋण इसके नीचे के बारंबारताओं का योग देखिए 20 है और इस वर्गांतर माने जिसमें Pn है इसकी आवृत्ति कितनी है 16 है। तो देखिए 229.30 ऋण 20 बटा 16 गुणे 3, अर्थात आपको Pn ज्ञात हो गया। तो उस Pn के आधार पर आप संचयी आवृत्ति में Pn को ढूंढेंगे, जिस वर्गांतर में होगा उसकी लो लिमिट को लेंगे, लो लिमिट ज्ञात हो जाता है तो उसके उसी वर्गांतर के नीचे के समस्त बारंबारताओं का योग F ज्ञात करेंगे, जिसे कैपिटल F से दिखाया जाता है। फिर उसी वर्गांतर की जो वास्तविक आवृत्ति होती है जिसको F स्मॉल से दिखाते हैं उसको ले लेते हैं और क्लास इंटरवल इनको क्रमशः गुणा करते चले जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं, आपका P ज्ञात होता चला जाता है। इस तरह से आपने P10 को ज्ञात किया, P90 को आपने ज्ञात किया। इसमें देखिए Pn 230.7 था, वह
संचयी आवृत्ति के अंतर्गत समाहित है, इसलिए इसकी जो लो लिमिट होगी वह 44.5 होगा, क्योंकि 45-47 वाला वर्गांतर 44.5 हो जाएगा। तो 44.5 इसका पीएन आप देखेंगे 263.70 है, ऋण 249, अर्थात इसकी नीचे के समस्त बारंबारताओं का योग कैपिटल एफ जिसे हम कहते हैं उसको ले लिया। इसकी बारंबारता 26 है, देखिए बेटे 26 गुणे 3 साल किया 46.20 हो गया। इसी तरह से 293 का जो आपने 93 जो पीएन ज्ञात किया है तो वह क्या था, कितना है 272.49 भी वह देखेंगे आप 45-47 वर्गांतर की संचयी आवृत्ति के अंतर्गत ही है, इसलिए हमने इसका लो लिमिट लिया जो 44.5 है, देखेंगे 44.5 है। इसका जो पीएन कितना है वो आया 272.49, देखिए 272.49 इसको लिया गया और माइनस 249 अर्थात इस जिसमें पीएन है उसके नीचे के समस्त बारंबारताओं का जो योग है जिसे हम कैपिटल एफ से फ्रीक्वेंसी से दिखाते हैं वह 249 है, देखिए माइनस 249 और फिर इसी में जिसी में पीएन है वह वर्गांतर की आवृत्ति 26 है, देखिए बटे 26 गुणे 3 सॉल्व कर दिए, सारे पीपी आपको ज्ञात हो गए। तो जो परसेंटाइल ज्ञात करना होता है उसके लिए आप इस सूत्र को पहली बार याद करिए, सूत्र को अर्थ को समझ लीजिए। सबसे पहले आप पीएन को ज्ञात करिए, पीएन को संचयी आवृत्ति में ढूंढिए, जिसमें वह मिलता है उसी की आवृत्ति को अर्थात उसी वर्गांतर के लो लिमिट को लीजिए, उसके नीचे के समस्त बारंबारताओं के योग को जिसे हम कैपिटल एफ से कहते हैं संचयी आवृत्ति लीजिए और उसी वर्गांतर का जो एफ है अर्थात स्मॉल एफ जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको ले ले और उसमें जो क्लास इंटरवल है उसका गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं, आपका प्रतिशतक परसेंटाइल ज्ञात हो जाता है। तो एक बार दोबारा आप इसको अभ्यास करेंगे, बहुत ही सरल है, बहुत ही रोचक है, आपको निश्चित रूप से याद आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, इस पर आप अपनी राय देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें और चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे तमाम प्रकार के जो शिक्षा संबंधित ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता संबंधित अगर वीडियोज को तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन को जानना चाहते हैं तो बेल आइकन बटन को